अस्सलाम वालेकुम। पिछली 2 दहाइयों से दुबई पूरी दुनिया की खबरों का मरकज़ रहा है। जब भी बात होती है रियल एस्टेट की या डेवलपमेंट की या ब्रांड्स की, तो हम दुबई की तरफ देखने लग जाते हैं, क्योंकि दुबई ने इतना कुछ नया बना के दे दिया है दुनिया को कि गोरे भी आके वहाँ परेशान हो जाते हैं कि ये सड़कें तो जर्मन में भी नहीं हैं, ये ब्रांड्स तो या ये ऐसी शॉपिंग तो हमें यूके यूएस में भी नहीं मिलती। सो दुबई ने किया क्या कि जो उनके जो एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट जो उनका स्टेट की एक कंपनी है वहाँ पे, उन्होंने ये डिसाइड, जो उनके ऑनर हैं, फाउंडर हैं, मोहम्मद अलबाज साहब, उन्होंने शारजा में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी लास्ट मंथ में, जनवरी 2024 के अंदर। वहाँ पे उन्होंने ये इंकशाफ कर दिया कि भाई हम लेके आ रहे हैं अब दुबई के अंदर फीमेल बुर्ज खलीफा। अच्छा, अब फीमेल बुर्ज खलीफा का मतलब ये ना समझिएगा कि कोई खातून खड़ी होगी या उसको खातून की शेप में ले आएंगे। अभी तक कोई लेआउट वगैरह नहीं आया कोई भी कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या किस किस्म का उसका फर्स्ट लुक क्या बनेगी उसकी। लेकिन चांसेस ये हैं कि एक हाई राइज बिल्डिंग होगी, लेकिन वो इससे टॉल नहीं है जितना जो इसकी हाइट है बुर्ज खलीफा की। तो इतनी लंबी वो बिल्डिंग नहीं होगी, इतनी हाइट में वो नहीं होगी। बुर्ज खलीफा तकरीबन कोई 830 मीटर हाइट है, कोई 1 किलोमीटर से थोड़ा सा ही कम है, 200 मीटर कम है तकरीबन, 1 किलोमीटर से 150 किलोमीटर कम है तकरीबन। और बुर्ज खलीफा में मालूम है कि 2004 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट। ये दुबई का प्लान दुबई का ये था और हमेशा से रहा है, अभी भी वो उसी तरफ अपना एक सफ़र कर रहे हैं। उनका आइडिया ये है कि जी हम लोग ऑयल से बाहर निकले, क्योंकि हमें मालूम है कि यूएई जो है उसकी जो मेन इकोनॉमी है वो चलती है ऑयल पे। सो उन्होंने कहा कि हम डाइवर्सिफाई करेंगे और हम अपनी जो इकोनॉमी है उसको लेके जाएंगे ऑयल से दूसरी सर्विसेज इंडस्ट्री की तरफ, होटलिंग इंडस्ट्री की तरफ, एंड डिफरेंट हम साइज पे काम करेंगे, डिफरेंट चीज़ों पे काम करेंगे। सो उसके बाद वाकई ऐसा ही हुआ कि पूरी दुनिया जो है वो शेख मोहम्मद के विजन के साथ हमने देखा कि वहाँ मेट्रो बन गई, बड़े बड़े मॉल सामने आ गए। ये जो बुर्ज खलीफा का पूरा प्रोजेक्ट था, ये एक डाउनटाउन का एरिया था। इस डाउनटाउन के एरिया के अंदर ये प्लान किया गया था कि 30,000 के करीब रेजिडेंशियल यूनिट्स निकाले जाएंगे यहाँ से। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉल बनेगा दुबई मॉल के नाम से। यहाँ पे कुछ अब 9 के करीब होटल्स हैं जो यहाँ पे लेकर आए गए। फिर उसके अलावा मतलब आप देखें ना, वहाँ पे व्यू बिकता है कि जी मुझे बुर्ज खलीफा का व्यू चाहिए, और नीचे जो है वो एक बड़ी एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई, फिर ग्रीनरी पूरी की गई उस एरिया के अंदर। उसकी वजह से उस पूरे एरिया को जब ये डाउनटाउन डेवलप किया गया, तो जो इर्द गिर्द की प्रॉपर्टी थी बिल्कुल, मतलब ये मेन दुबई तो था नहीं, तो लेकिन इस डाउनटाउन की वजह से ये मेन दुबई बन गया। तो हुआ ये था कि जब दुबई इसको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की उसने 2004 में, तो बिल्कुल सही कंस्ट्रक्शन चल रही थी। बट तो 2007-8 का जो रिसेशन स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि दुबई के पास पैसे मुक गए। जब पैसे खत्म हुए तो उन्होंने फिर बोरो की, लोन लिए। उसके अंदर जब शेख मोहम्मद इनके पास, अबू जहबी के पास, तो उनसे जो उनको फंडिंग हुई, वो उन्होंने कहा कि जी इसके बदले में आप इसका नाम हमें दे दें। सो अराउंड कोई $1 बिलियन मिला था। और $1 बिलियन, क्योंकि टोटल जो इसकी कॉस्ट है वो कोई तकरीबन $1.5 अरब की इसकी कॉस्ट आई थी बनने की उस टाइम पे। और उसमें से $1 अरब जो है वो फिर इन्होंने दिया अबू जहबी वालों ने। उसके बदले में उन्होंने इसका नाम बुर्ज दुबई से चेंज करके बुर्ज खलीफा कर लिया। अब और इसके अलावा भी दुबई ने बहुत पैसे लिए। इस पूरी कंस्ट्रक्शन जो हम देखते हैं, दुबई मॉल बना और बाकी जो एरियाज बने थे, अराउंड को $80 बिलियन के ये पूरी डेवलपमेंट्स हुई थी दुबई के अंदर, जिसकी बेसिस पे वो ऑयल से हटा के उसने पूरी दुनिया के लिए अट्रैक्शंस क्रिएट किए, लोगों को वहाँ पे ले आया। अब बनने जा रहा है फीमेल बुर्ज खलीफा। फीमेल बुर्ज खलीफा की अभी तक जो खबरें हैं वो ये हैं कि भाई ये कोई बहुत टॉलेस्ट बिल्डिंग नहीं है, बुर्ज खलीफा से टॉलेस्ट हरगिज नहीं है। अब बहुत सी इसकी लोग कहते हैं पिंक कलर का आएगा, उसकी कोई शेप ऐसी बना दी जाएगी कि आपको देखने में लगेगा कोई फीमेल खड़ी हुई है, लेकिन वो क्या होगा नहीं मालूम किसी को। अगले 1-2 महीने में या इस साल के अंदर इसकी फर्स्ट लुक निकालेंगे, देन उसके बाद इस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, और ये भी कोई 5 साल का कम से कम प्रोजेक्ट होगा। बेसिकली ये दुबई का एक न्यू डाउनटाउन बनने जा रहा है। तो न्यू डाउनटाउन का मतलब ये है कि अगेन रियल एस्टेट वहाँ पे बूम करेगी। हम सब देख रहे हैं दुबई की जो प्रॉपर्टीज हैं वो लास्ट 3 ईयर्स से बहुत तेजी के साथ उसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। सो रियल एस्टेट बहुत अच्छी जा रही है दुबई के अंदर। सऊदीया भी ये सब काम कर रहा है, न्यूम का प्रोजेक्ट हम सबके सामने है। उसके अलावा भी शेख सलमान बहुत विजन के साथ, बहुत तेज़ी के साथ वो चीज़ों पर डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। पूरा कल्चरल शिफ्ट है सऊदीया के अंदर भी। ये जो प्रोजेक्ट खड़ा होगा, बेसिकली दुबई करीब टावर्स है, कुछ 6 मिलियन स्क्वायर मीटर्स एरिया पे ये मुश्तमिल होगा। और न्यू डाउनटाउन ये बनेगा दुबई का। रियल एस्टेट के ऊपर एक नया बूम आएगा यूएई के अंदर।
तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि इलेक्ट्रिक कार्स चलेंगी। अच्छा, फीमेल वर्जन जो मैं समझ रहा हूँ, फीमेल वर्जन इसको इसलिए कहा जा रहा है बेसिकली, मुझे लगता है कि क्योंकि बुर्ज खलीफा बजाते खुद आज तक लॉस में है। बुर्ज खलीफा से कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट वो नहीं ले सके, क्योंकि लोग जो हैं वो बुर्ज खलीफा में रहेंगे नहीं, वहाँ के अपार्टमेंट्स नहीं बिकेंगे, एक्चुअली वो उसके सामने वाली बिल्डिंग में रहेंगे, क्योंकि उनको दुबई बुर्ज खलीफा का व्यू चाहिए, तो उसका व्यू बिका बुर्ज खलीफा का। अब इसके लिए जब वो ये कह रहे हैं कि फीमेल वर्जन, तो इट मीन्स कि वो रेजिडेंशियल जो इतने यूनिट्स थे उनके, उन सबको वो चेंज कर रहे हैं कमर्शियल यूनिट्स के अंदर। प्लान ये है कि ये कमर्शियल मॉल होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रिक कार्स चलेंगी। सो इलेक्ट्रिक कार्स की वजह से हमें मालूम है कि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त जा रही है एनर्जी कंजर्वेशन पे जा रही हैं, और दूसरी चीज़ों से वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है। सो उसी हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स चलेंगी, तो फिर एलॉन मस्क साहब की टेस्ला जो है वो और तरक्की करेगी, और वहाँ पे मुख्तलिफ जो मॉल्स हैं वो अंदर कितनी बड़ी आउटलेट्स होंगी, जिसके अंदर शायद आप मतलब आप सोचें कि आप नेक्स्ट की ज़ारा की शॉप से वो टेक अवे शॉपिंग कर रहे होंगे गाड़ी में बैठ के, तो अंदर कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स में आप ट्रेवल करेंगे। अब उस मॉल्स में जाने के लिए कितनी जो है वो गाड़ियाँ वहाँ पे ख़रीदी जाएंगी पूरे दुबई के अंदर, हम सबके सामने हैं। कितने इलेक्ट्रिक पॉइंट्स बनेंगे, कितने वहाँ पे उनके स्पेयर पार्ट्स की शॉप्स खुल जाएंगी, चार्जिंग वाले आ जाएंगे, वगैरह वगैरह। सो कितना बड़ा एक मज़ीद अगले 5 साल के अंदर हम देखेंगे कि वहाँ पे दुबई के अंदर शिफ्ट आएगा। और ये जो फीमेल बुर्ज खलीफा की बात वो कर रहे हैं, इससे एक न्यू जो कुछ सीखा। मोहम्मद अब्बास साहब कहते हैं कि जी हमने काफ़ी मिस्टेक्स की हैं इसके अंदर, हमें तो नज़र नहीं आती मिस्टेक्स कोई। आई होप कि जी की होंगी उन्होंने, और वो ऐसी होंगी कि जिसको उन्होंने एड्रेस किया, वो कह रहे हैं कि हम उसको अब नहीं करेंगे, जो हम ये फीमेल वर्जन लेकर आएंगे सामने बुर्ज खलीफा का। बाकी ये कि अल्लाह करे हमारी भी जो हुकूमतें हैं, पाकिस्तान की न्यू हुकूमत अब जो भी बनती है, कि इसमें यहाँ भी कुछ मेल या फीमेल बुर्ज खलीफा छोड़ें, कोई नॉर्मल कोई बच्चा ही इस किस्म का पैदा करने का सोचें बुर्ज खलीफा जैसा, कि अट्रैक्शंस हो। और यहाँ के रियल एस्टेट के अंदर भी ऐसी चीज़ें बननी चाहिए कि जिसकी बेसिस पे जो साउंडिंग, बहुत अच्छा आइडिया था शेख मोहम्मद का, एक विजन था कि आप एक ऐसी चीज़ बनाओ कि एक ऐसी अट्रैक्शन लेकर आओ कि उस अट्रैक्शन की वजह से उसके साउंडिंग की सारी एरियाज जो है वो उनकी प्राइसिंग आप डबल चार्ज करो, प्रीमियम चार्ज करो उसके ऊपर, तो पूरी रियल एस्टेट जो है वो प्रीमियम पे चली जाती है, क्योंकि लोकेशन उसकी वो ऐसी हो जाती है, उसका व्यू जो है वो बिकता है। हम सब देखते हैं कि वाटर फ्रंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अच्छी चलती हैं। फिर इसी तरह हम बहरिया टाउन में या डीएचए में देखते हैं कोई ऐसी अगर कोई ऐसा पार्क्स हैं या कोई ऐसी अट्रैक्शन सामने आ जाती है, अगरचे नहीं आ रही है अभी तक इस किस्म, कोई बहरिया तो फिर भी देता है, बट डीएचए तो बिल्कुल भी अभी तक नहीं उन लाइन्स पे चलना शुरू किया। अब लेकिन गोल्फ वगैरह के क्लब्स की फेसिंग के ऊपर जो है वो उनकी प्राइसिंग प्रॉपर्टी की अच्छी हो जाती है। सो देखते हैं क्या करते हैं जी दुबई वाले, क्या करते हैं। हम उनकी कोशिश करेंगे उनके नक्शे कदम पे चलने की, हमारी हुकूमत को अल्लाह तौफीक दे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।